Good morning to all of you in a first year. Your topic of breastfeeding. स्तनपान, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? ब्रेस्ट फीडिंग वो प्रोसेस है जिस फीडिंग कराती है, ठीक है। और ये कब तक इम्पोर्टेंट होती है? 6 मंथ तक, 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ही बच्चों को पूरा पोषण आहार प्राप्त होता है, ठीक ना। जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के द्वारा या माँ के मिल्क के द्वारा ही अपना पोषण आहार लेता है 6 मंथ तक, ठीक ना। जब तक बच्चा यूट्रस में रहता है तब तक वो किसके थ्रू लेता है? प्लेसेंटा के थ्रू अपना पूरा पोषण आहार लेता है। लेकिन जब वो डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तब उसका संपूर्ण आहार ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? मदर मिल्क, ठीक ना। माँ के द्वारा ही बच्चे को सर्वोत्तम आहार प्राप्त होता है, जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। और एक संतुलित आहार तभी प्राप्त हो सकता है जब मदर अच्छे से पूरा संतुलित आहार ग्रहण करेगी, ठीक ना। इसलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग कराता है उस मदर को प्रॉपर रूप से हमें संतुलित आहार या पोषण तत्व प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब तक हम फीडिंग कराते हैं तब तक माँ को अपने आहार में पूरे संतुलित आहार को प्रॉपर विद्यमान रखना चाहिए या लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो एक बच्चे को दूध पिला रही है और वही दूध बच्चे को पूरा पोषण आहार दे रहा है, ठीक ना। इसलिए जब तक माँ खुद ग्रहण नहीं करेगी संतुलित आहार, तब तक बच्चे को भी पूरा पोषण आहार नहीं मिल सकता है, ठीक है। और मदर का फर्स्ट मिल्क जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम किस वर्ड के नाम से जानते हैं? कोलेस्ट्रम, ठीक है। जब माँ पहली बार दूध प्रोवाइड करती है या पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवाती है, तो सबसे पहले जो मिल्क निकलता है उसी को हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो किस कलर का होता है? लाइट येलोइश कलर का, मतलब हल्का पीले कलर का होता है, ठीक है। और उस दूध को अगर बच्चा ग्रहण करता है तो वो बच्चा बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसे हम केवल स्तनपान के माना, ठीक है, जिसको हम माँ के रूप में ही या माँ के दूध के रूप में ही देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सडन कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम माँ का दूध बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे गाय का दूध हो गया, ये सारे दूध बच्चे को, तब पर भी हमें ज्यादा से ध्यान रखना चाहिए बच्चा माँ का ही दूध ग्रहण करे, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनकेस हम देखते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं करवा पा रहे हैं या मदर को कोई इनकेस प्रॉब्लम हो गई है, अदरवाइज मदर शॉक में चली जाती है या पागल हो सकती है, साइको हम देख सकते हैं, या किसी बीमारी से वो ग्रसित हो, तो उस कंडीशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, इसमें आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि बच्चे को प्रॉपर रूप से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ठीक है, जिसको हम माँ के रूप में ही या माँ के दूध के रूप में ही देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सडन कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम माँ का दूध बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, कोई और दूध, मतलब कि जैसे गाय का दूध हो गया, ये सारे दूध बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या बेनिफिट होता है माँ को और बच्चे को, क्योंकि माँ को भी ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त होते हैं और बच्चे को भी, ठीक है। तो फर्स्टली माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या क्या प्राप्त होता है कि मदर, पहली बात तो एनीमिक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो जाहिर सी बात है वो अपने डाइट का प्रॉपर ख्याल रखेगी, ठीक ना। और दूसरा, उसे किसी भी टाइप का कैंसर नहीं हो सकता, लाइक उससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। या फिर वो किसी भी बीमारी को होने के लिए अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड होता है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? फर्स्टली तो बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, माँ के दूध में लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन क्या होता है, जो बच्चे में लौह तत्व की कमी को पूरा करता है, ठीक है। फिर आता है, ये क्या होता है, नेचुरल फूड होता है, जिसको हम बिना पैसे के प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसके लिए हमें किसी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें किसी भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और डिलीवरी के 6 महीने तक हमें ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चों को करानी चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी के अगर 6 मंथ तक बच्चे को माँ
दूध पिला रही है या अपना ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो वो प्रेग्नेंट होने से भी बच सकती है। ठीक है, ये एक टाइप का हमारा फैमिली प्लानिंग का भी काम करता है। ठीक है, जो मदर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, बच्चे को निमोनिया या डायरिया इन सब चीजों से मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग है या मदर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे को बचा सकती है। ठीक है, जैसे कभी कभी हम देखते हैं बच्चों को किसी टाइप की एलर्जी हो गई है, या जैसे कि अभी कभी कभी अदर चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कभी बच्चा हमारे पास बैठा है तो हम हल्का सा कुछ खा रहे हैं तो उसको जूस दे देंगे या कोई अदर चीज दे देंगे, तो मान लीजिए उससे बच्चे को एलर्जी है। ठीक है, तो फिर क्या, अगर बच्चा प्रॉपर माँ का दूध पी रहा है तो उससे सारे खनिज लवण या पौष्टिक तत्व उसे प्रॉपर रूप से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इंकरेज ऑफ दी मदर, मतलब मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंकरेज करेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ माएँ होती हैं लाइक जैसे मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न माएँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने फिगर का बहुत खास ख्याल रखती हैं। ठीक है, तो वो सोचती है अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उससे हमारे फिगर पे असर आएगा। ठीक है, या फिर हम अपना जो हमारा न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तो हम ले नहीं रहे हैं तो वो सारा बच्चा हमारा ले लेगा, तो उसके थ्रू हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हमें मदर को बतानी चाहिए कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, आप स्तनपान करा रही हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, प्लस आपके फिगर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज वो आपको हेल्प करेगा, फैमिली प्लानिंग पे हेल्प करेगा, क्योंकि आपको अदर मेथड अपनाना नहीं पड़ेगा और आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। अदरवाइज आपका बच्चा आपसे अटैचमेंट होगा। ठीक है, एक केएमसी, ठीक है, कंगारू मदर केयर प्रोसेस होता है, वो कब प्रोवाइड किया जाता है, जब बच्चा बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू मतलब लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, याद रखना ये टर्म, एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ बेबी। ठीक है, जब बच्चा 2.5 ग्राम से या 2.5 किलोग्राम से, नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है, 2.5 से 3 kg। ठीक है, अगर 2.5 किलो से भी कम बच्चा होता है तो उसी को हम एलबीडब्ल्यू जानते हैं। ठीक है, और अगर उससे भी कम होता है तो बेरी, ठीक है, आगे बेरी लगा देते हैं। फिर इसके बाद क्या बता रहे थे हम, हाँ, कि मदर को प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या है, पूरा पौष्टिक आहार ले टाइम टू टाइम। अगर यही हम पौष्टिक आहार बच्चे को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा क्या होगा, एनीमिक हो जाएगा। ठीक है, और एनीमिक हो गया, ऑब्वियसली बात है, बच्चा हमारा एलबीडब्ल्यू है तो वो एनीमिक होगा ही, क्योंकि वो पहले से ही वेट उसका कम है। ठीक है, अगर 4 kg से ज्यादा बच्चा होता है उसको हम किस टर्म से जानते हैं, लैक्रो, ठीक है, अगर 4 kg से ज्यादा बच्चा होता है तो उसको हम लेक्रोसोमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कम होता है तो एलबीडब्ल्यू। ठीक है, ये टर्म याद रखना। तो क्या करना चाहिए, मदर को हमें इंकरेज करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, आपको बच्चे को प्रॉपर दूध पिलाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चा प्रॉपर करेगा, और उसका आईपीआर, आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मदर का और बच्चे का आईपीआर प्रॉपर मेंटेन होगा। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करानी चाहिए। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए, जन्म के आधे घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग हमें करा देनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे का इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और वो एक दूसरे का जो लगाव होता है, जैसे मदर का बच्चे के प्रति लगाव होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और बच्चा जो है, बच्चे की जरूरत के अनुसार ही हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ठीक है, फिर अगर बच्चा हमारा सकिंग नहीं कर रहा, ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा मदर है, जैसे कि पहली बार जब कोई माँ बनती है तो वो क्या होता है, पहली बार तो उसे घबराहट सी होती है। ठीक है, फिर एक हेजिटेशन सी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए मदर को और बच्चे को। ठीक है, कि बच्चा प्रॉपर रूप से फीडिंग कर रहा है कि नहीं, अथवा उसे हमें ब्रेस्ट बार बार पकड़ाना चाहिए। ठीक है, जिससे वो अच्छे से सकिंग कर सके। ठीक है, और हमें ब्रेस्ट फीडिंग पिलाते समय या कराते समय खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली मदर को। ठीक है, कि ब्रेस्ट का अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखे। ठीक है, पर्सनल हाइजीन अपनी मेंटेन करके रखे, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा रही है, और बच्चा क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो क्या होता है, अगर हम अपने मिल्क को प्रॉपर अच्छे से क्लीन करके साफ करके बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो क्या होगा, उससे उसको प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है,
ये सारी चीजें हमें मदर को बतानी चाहिए, ठीक ना। और क्या करना चाहिए, हमें 2-4 बार अपने ब्रेस्ट को क्लीन कर लेना चाहिए या साफ कर लेना चाहिए। ठंडियों में ये खास ख्याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि ठंडियों में क्या होता है, हम पानी से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जब भी फीडिंग करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्टली अपने ब्रेस्ट को क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका दूध पिलाने का तरीका। तो उसमें आपके कई टर्म्स होते हैं, ठीक है, कि हमें बच्चे को कैसे दूध पिलाना है। तो मोस्टली देखा जाता है फीमेल्स क्या करती हैं, वो हमेशा लेटी रहती हैं, लाइक रेस्ट करती रहती हैं, तो बच्चे को फीडिंग कराना स्टार्ट कर देती हैं, है ना। बट अदरवाइज अगर हम किसी को बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें क्या एजुकेट करेंगे, कभी भी हमें ब्रेस्ट फीडिंग लेट के नहीं करानी चाहिए, ठीक है। हमें बच्चे को गोद में लेना चाहिए, उठाना चाहिए उसे, फिर उसके बाद हमें फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना चाहिए, हमें दोनों उंगलियों से निप्पल को पकड़ना चाहिए एंड बच्चे के मुंह में लगाना चाहिए, ठीक है। फिर जो हमारा एरियोला साइड होता है उसे हम क्लीन करके ही बच्चे के मुंह में देते हैं, ठीक है। फिर हमें स्तनपान कराना चाहिए। और फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय हमें दोनों ब्रेस्ट का खास ख्याल रखना चाहिए और दोनों से थोड़ी देर इधर ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना चाहिए, जब ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद बच्चे को हमें कंधे पे लेना चाहिए, फिर उन्हें डकार दिलानी चाहिए, अच्छे से उनकी फीट को सहलाना चाहिए और उन्हें प्रॉपर डकार दिला देनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा वॉमिटिंग नहीं करता है। वरना अगर बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा सकिंग कर लेते हैं और माँ क्या करती है, फिर उन्हें तुरंत लिटा देती है, तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत वॉमिट कर देते हैं, ठीक है। इसका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है, कि बच्चा वॉमिटिंग ना करे। इसीलिए हमें उसे उठा के तुरंत कंधे पे लेके हल्का सहलाना चाहिए और अच्छे से उसको डकार दिला देनी चाहिए, ठीक है। फिर हमें बच्चे को खेलने के लिए छोड़ना चाहिए या फिर उन्हें सुला देना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, मदर मिल्क, ठीक है, जो कि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है या बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब प्रोवाइड होता है, ठीक है। उसी के थ्रू बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ठीक ना। तो इसका हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय हमें क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए मदर को और कैसे बच्चे को संभालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कम एज में शादी हो जाती है, तो माँ क्या होती है, उतनी जानकार नहीं होती, इसलिए हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए और उन्हें प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। आपकी टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।